अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त बैठे हैं हम लोग डीएचए में, दिल्ली को पर, जो कि मेरे ख्याल में इस शहर का, बल्कि इस शहर में लाहौर में जो सबसे मज़े का बर्गर होता है ना, वो हमेशा यहीं से मिलता है। तो हसन भाई हमारे साथ हैं। तबीयतें बड़ी अप एंड डाउन थी, तो सोचा क्यों ना कुछ लाइट सा खाया जाए, तो यहीं पे बैठ गए। हसन साहब, लाहौर में आज आपको तीसरा चौथा दिन है, क्या है, क्या किस मिशन पे लाहौर हैं आप? कौन सी बड़ी कोई हैपन करने के चक्कर में लाहौर में आप? कोई हैपन नहीं है जी, सिर्फ मरीम नवाज साहिबा का इलेक्शन है बतौर चीफ मिनिस्टर। जी। तो बस उसका वेट कर रहे हैं। मेरा तो ख्याल था कि आज छुट्टी हो जाएगी और मैं घर चले जाऊंगा, लेकिन जो फिर अल्लाह को मंजूर हो, कल स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब काफ़ी टाइम ले गया। तो जब टाइम ज़्यादा लग गया तो फिर उसके बाद थोड़ा सा एक रात स्टे करना पड़ गया। अब एक रात और स्टे करना पड़ेगा? अब एक रात और स्टे करना पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए कि खबरें हैं शहर इक़्तिदार से, आप वहां पर नहीं हैं लेकिन आपके पास सारी खबरें तो होंगे। कहा जा रहा है कि अलवी साहब जो हैं वो अपना कोई यूथियापन दिखाने की कोशिश करेंगे जाते जाते। तो क्या कोई ऐसी इतलात हैं कि वो कुछ ऐसा चक्कर चला सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, या उनके कुछ करने से अजलास रुक सकता है? देखिए, ये खाली बात है ना। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जब असेंबली वजूद में आती है तो उसका इजलास आना ही आना है। ठीक है। तो सपोजिटली अगर फेडरल गवर्नमेंट ना भी मतलब हो, तो तावर ना भी कर रही हो, तो तब भी इजलास जो है वो आना ही आना है, चाहे निगरान भी को मस्ती करें। यहाँ पर तो निगरान तो बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक चल रहे हैं। जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मुशावरत से इजलास बुला लिया जाएगा। और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान तो यानी उन्होंने तो एक वो चीज़ है जो कि उनकी ड्यूटी है, वो ड्यूटी उन्होंने अंजाम देनी है। वो किस तरह उससे जो है वो फरार इख्तियार कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज वो स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तहत। इस टाइम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, उनकी टर्म तो खत्म हो चुकी है, तो प्रेसिडेंट साहब के पास ऑप्शंस बिल्कुल महदूद हैं, एक चीज़। दूसरा, 29 तारीख से पहले पहले इसके इजलास में होना ही होना है। तो आप देख लें कि एक दिन दो दिन ताखीर कर मतलब सकते ये हैं। अगर वो नहीं भी बुलाएंगे तो एक टाइम पीरियड के बाद को इजलास हो जाएगा फिर। तो ये चीजें उनके हाथ में है नहीं। और वैसे भी कल आप पूछ रहे थे ना सत्यान खान साहब से एक बात सेकंड करके। जरा, मौसम भाई एक सेकंड जरा, हम लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं आप, एक सेकंड ये जरा कट जी। लग जाएगा। हाँ लग जाएगा, कट अच्छा। लग जाएगा। तो हुआ ये कि जी, जिस तरह कल आपने बात की थी सत्यान खान साहब वाला जी बात की थी, जी। तो वो सत्यान खान साहब वाला मैंने आपको कहा था ना कि ड्राई क्लीनर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक। तो आपने कहा था वो नज़दीक ड्राई क्लीनिंग की शॉप है, तो मैंने कहा जी ड्राई क्लीनिंग की शॉप है। तो ड्राई क्लीनिंग क्या होता है? सफाई होती है, सफाई सुथराई होती है, मांझ दिया जाता है। तो जब चीज़ आप मांझ देते हैं कोई, तो वो वैसे ही निखर जाती है। तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का जो सिस्टम है इस टाइम, सॉफ्टवेयर। वो सॉफ्टवेयर अपडेट की जरूरत ही नहीं है। बेचारा कहाँ कहाँ से गुजर कर आया है यार, सही। मैं क्या बताऊँ। अभी भी कुछ कोई कई मशीनों से वो होकर आए हुए हैं। जो ड्राई क्लीनिंग वाली होती है ना, हल्की फुल्की ड्राई क्लीनिंग हुई भी है उनकी, तो तजर्बा है, वसी जो तजर्बा उनका है। तो मेरे ख्याल से वो तजर्बा जो उनको पास ऑलरेडी प्रेसिडेंट साहब का है, आरिफ अलवी साहब, जिनको अल मारूफ लोग डेंटिस्ट कहते हैं, तो वो खासा तजर्बा है जी, काफ़ी उम्र है उनकी। तो कुछ ना कुछ चीज़ों से तो गुजरे नहीं है। बिल्कुल ठीक है। जिंदगी के कोई नशे माली को फराज देखें कोई तो। माली करप्शन का केस भी सुना है उनका, कुछ सामने आ रहा है या आया है कोई अलवी साहब का? मेरे इल्म में नहीं है। उनके बारे में उनके बेटे के हवाले से कुछ ये पता लग रहा था कि बेटे को उन्होंने नवाजा है किस तरीके से, और पीटीआई गवर्नमेंट के टेन्योर के अंदर नवाजा गया है। तो ये चीज़ें अब देखिए वक्त साबित करेगा। एज लॉन्ग एज इज प्रेसिडेंट, तो उसको तो टच नहीं किया जा सकता। लेकिन मेरे से 9 मार्च को उनकी मुद्दतें जो है वो बतौर सदर वो ख़त्म हो रही है। तो वो उसके बाद जब मुद्दत पूरी हो जाएगी तो फिर तो वो तमाम मुकदमात भी अकाउंटेबल। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मरकज में हुकूमत साजी कब तक मुकम्मल होते हुए देख रहे हैं आप? बस देखिए, आपकी हुकूमत के क़याम के साथ ही तमाम चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी। पंजाब को टारगेट किया हुआ है, पंजाब पर हमले हो रहे हैं और पंजाब पर ही हमले होने थे। क्योंकि इस वक्त आपका पता है कि 65% आपका जो मुल्क है वो पंजाब है। रेवेन्यू 65% पंजाब के पास आता है एनएफसी अवार्ड के तहत। तो ये तमाम चीज़ें ये बेसिकली आबादी के ऊपर तकसीम होती है वसाइल की। पंजाब की आबादी ज़्यादा है, तो इसलिए पंजाब को वसाइल भी ज़्यादा मिलते हैं, तो पंजाब के ऊपर इसलिए ज़्यादा हमले होते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि पंजाब के ऊपर जितने मर्जी हमले कर लें, वहाँ पर कामयाबी होनी नहीं है। क्योंकि जो अददी अक्सरियत हासिल है इस टाइम, मुस्लिम लीग नवाज को और उसके ताजी को मिला लिया जाए तो वो 229 का फिगर बन जाता है। तो वो बहुत बड़ा फिगर है। अब इसके बाद उनकी कमजोरियां कम हैं। अब उनके लिए चैलेंजेस ज़रूर हैं यकीनी तौर के ऊपर कि पंजाब की आवाम के जो मसाइल हैं और जो प्रीवियस 2 बेंचमार्क्स हैं ऑलरेडी आपके सामने हैं।
शहबाज शरीफ साहब, जिनको शहबाज स्पीड कहा जाता है, और शहबाज शरीफ साहब ने मोहसिन नकवी साहब को मोहसिन स्पीड कहा। तो वो यकीनी तौर पर शहबाज साहब बड़े कंजूस होते हैं, तारीफ कम ही करते हैं। अच्छा, तो जब उन्होंने मोहसिन नकवी साहब की तारीफ की है तो मोहसिन नकवी ने अच्छा डिलीवर किया है। अब मोहसिन नकवी क्योंकि वो इलेक्टेड नहीं है रिप्रेजेंटेटिव, तो लिहाजा हमें तो पंजाब की आवाम की फलाह दिखनी है, तो वो अच्छे हैं। अब अल्लाह करे कि क्रिकेट को वो अच्छे तरीके से संभाल सकें, तो उनको भी, क्रिकेट को भी इस टाइम जो है वो हालात ख़राब हैं, तो वहाँ पे एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत थी। तो वहाँ पर अब पीसीबी के बतौर चेयरमैन जो हैं वो मोहसिन नकवी साहब फ़राइज़ अंजाम देंगे, और इंशाल्लाह मैं बड़ा इस हवाले से होपफुल हूँ कि पाकिस्तान की क्रिकेट भी जो है वो बेहतर होगी। बेहतर होगी। अच्छा, मरकज़ में जो है ना वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त हुकूमत का हिस्सा नहीं बन रही, आने वाले वक्त में कैसा हो सकता है कि वो मरकज़ में वजारतें ले और हिस्सा बन जाए? बस कैबिनेट में अभी नहीं आ रही जी, पीपल्स पार्टी को ये कैबिनेट में शमूलियत इख्तियार करने का प्रेशर विद इन पार्टी आएगा। अच्छा जी, क्योंकि मेरी इतलात के मुताबिक जो बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि ख्वाहिश रखते हैं कि वो पीपल्स पार्टी जो है वो वफाकी हुकूमत में काबीना में शामिल हो, वफाकी काबीना में शामिल हो। हुकूमत में तो वो ट्रेजरी बेंचेस पे बैठेंगे, ज़ाहिर बात है वो शहबाज साहब को वोट करने जा रहे हैं तो हुकूमत का हिस्सा तो होंगे, ठीक है। लेकिन वो हुकूमत के साथ साथ काबीना का हिस्सा जो है वो, जो उनकी स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से शायद उनको मिल जाए। और क्योंकि विद इन पार्टी बहुत प्रेशर है और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि पंजाब से हैं, उनको अकोमोडेट कराना चाहेगी पीपल्स पार्टी, तो लिहाजा आप उम्मीद रखें पीपल्स पार्टी की वफाकी काबीना में शमूलियत के हवाले से। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी हतमी बात नहीं है। हतमी बात नहीं है। अच्छा, केपीके में अभी तक जो वजारत अला का हलफ उठाया नहीं है, कैबिनेट बनी नहीं है, लेकिन वहाँ से धमकियों का सिलसिला जारी है। मौलाना फजल मान साहब के बारे में जो अल्फाज कहे वही आपने सुने, जी। और दूसरी बड़ी चीज़ें, तो क्या अगर यही सिलसिला जारी रहा तो आगे जाके कोई गवर्नर राज वगैरह लगाने की ऑप्शन ज़ेरे गौर आ सकती है? डेफिनेट सूबे को तो चलाना है ना। देखिए मेरी बात सुनो, जरूरत नहीं है गवर्नर राज पर हमें पहले कंक्लूड नहीं करना चाहिए, वो तो हालात के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए अली अमीन गंडापुर वो ठीक है, मौलाना फजल रहमान के मुखालिफ इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन मौलाना साहब एक इज़्ज़तदार शख्सियत हैं, एक इज़्ज़तदार सियासी रहनुमा हैं। इवन के जो जो मजहबी हल्के हैं वहाँ पर भी एक बड़े मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर उनको जाना जाता है। अकोड़ा खटक से फार्गुल तहसील हैं, यानी मौलाना फजल रहमान साहब सिर्फ बड़े बाप के बेटे नहीं हैं, काबिल भी हैं, पढ़ाई भी की हुई है, दीन के लिए खिदमत भी उनकी मौजूद है। तो उनसे मुतल्लिक जो गुफ्तगू करता है अली मीन गंडापुर, जो कि ब्लैक लेबल शहद पीने का शौकीन है, तो ये मुनासिब नहीं है। मौलाना साहब के बारे में देखिए, मैं तो ये भी कहूँगा कि जो आप जिस तरह मुस्लिम लीग नवाज सपोर्ट करते हैं, तो आप भी मौलाना साहब से मुतल्लिक जो आपकी पार्टी के जितने लोग हैं या सोशल मीडिया ट्रेंड्स भी हैं, वो भी मौलाना साहब की इज्जत करें। मौलाना साहब ने बड़े, देखिए टाइम टेस्टेड फ्रेंड हैं नवाज शरीफ साहब के। वो जब नवाज शरीफ साहब नहीं थे तो उनकी बेटी के लिए वो एक डिफेंस वॉल बने, और उन्होंने एक जुर्रत का मुजाहरा किया जब इस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक पेज पर थी इमरान खान के साथ, उस टाइम वो खड़े हुए। और मौलाना फजल रहमान एक बड़े मजबूत आदमी है, एक बड़े ख़ानदानी आदमी है, एक बड़े तकड़े सियासतदान हैं और रसूलों वाले सियासतदान हैं, तो अब उनको अपने साथ जो है वो बिल्कुल रखना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि उनको कैबिनेट में भी लेना चाहिए, और मैं ये भी कहूँगा कि कश्मीर कमेटी का उनको चेयरमैन बनाना चाहिए और उनको बलूचिस्तान हुकूमत में भी शामिल करना चाहिए। तो ये कुछ फ्लेक्सिबिलिटी आपको शो करनी पड़ेगी कि मौलाना फजल रहमान जैसे दोस्त नहीं गंवाने के मुतमिल हो सकती मुस्लिम लीग नवाज ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये आप डेली बेसिस पे कोई एक आध ट्वीट फरमाते हैं, जो आज भी आपने ट्वीट की कि सख्ती बढ़ने वाली है, आपको शक है? आपसे व्यूअर ये सवाल करते हैं कि पूछें जी रावी से। देखिए मैं खबर दे रहा हूँ, ये कोई मेरी ख्वाहिश के ऊपर सख्ती नहीं बढ़ने जा रही, ये हालात इस बात के मुतकाजी हैं। एक तो 9 मई वालों के हवाले से मैंने पहले बता चुका हूँ आपको कि उनकी बचत कोई नहीं है। कोई जो लोग ये समझ रहे थे कि जी 9 मई हम कर गुजरे, अब पुराना हो गया है, तो अब हमें जो है वो रिलैक्स कर दिया जाएगा, और क्योंकि कुछ मैंडेट मिल गया है पीटीआई के जो सपोर्टेड इंडिपेंडेंट्स थे उनको, तो उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट बैकफुट पे चली गई है। तो ऐसी हरगिज़ बात नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट तो अपने केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएगी। लेकिन मैं आपको कल से कह रहा हूँ कि मरीम नवाज भी बहुत डाढ़ी किस्म की सीएम आने जा रही है। डाढ़ा पंजाबी में कहते हैं, ये लफ्ज़ होता है कि मतलब सख्त गिर किस्म की वो होगी, एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर होंगी जो कंट्रोल भी करेंगी। इस्टेब्लिशमेंट को भी जो है वो मालूम है कि मरीम नवाज जो है वो असूल के ऊपर जो है कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करती,
और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो इंतशार फैलाने वाले लोग हैं, जो साजिशें कर रहे हैं, तो इस्टेब्लिशमेंट को भी बड़ी सपोर्ट होगी मरीम नवाज जैसे एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की, कि बहुत से काम जो कि क्योंकि आपको मालूम है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन शायद इतनी अच्छी नहीं थी, तो वो उस तरीके से कर नहीं पाते थे। तो अब ये तमाम के तमाम ब्यूरोक्रेसी जो है ना, वो कम अज़ कम अच्छे तरीके से काम करेगी। तो इंतशार की इजाज़त बिल्कुल नहीं है। और जिन्होंने भी हालिया दिनों में इंतशार फैलाने की या साजिश करने की कोशिश की है, तो आपका क्या ख्याल है, उनकी बचत हो जाएगी? साजिशें तो हो रही हैं ना, इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के दौरान और इलेक्शन के बाद। तो उन साजिशों के लिए बुरी खबर है ये, और उन साजिशों के लिए बड़ी सख्ती होने जा रही है। उन साजिशों की जो मुरम्मत का वक्त हुआ चाहता है, उन साजिशों की मुरम्मत का वक्त हुआ चाहता है, और बड़ी अच्छी ड्राई क्लीनिंग होगी उनकी, उनकी बड़ी तबीयत सेट हो जाएगी, और दोबारा वो इंशाल्लाह ताला इस किस्म की जो साजिशें हैं, ये करने से पहले 100 मरतबा सोचेंगे। बिल्कुल ठीक है। मरियम नवाज साहबा ने आज हलफ उठाना था, लेकिन एक दिन आगे किया गया, कल वो हलफ उठा रही हैं। हम आपसे पहले भी ये पूछ चुके हैं, कौन कौन से बड़े चैलेंजेस हो सकते हैं जिसके मरियम नवाज को आते ही भुगतना होगा? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है जो कल वो खिताब करने जा रही हैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। जी, बल्कि यही चैलेंज है जी, वो इतना यानी इतना इतना वो जामे किस्म का खिताब है, उसमें हर शोबे को वो एड्रेस करने जा रही हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो आवाम के मसाइल हैं, चाहे वो पुलिसिंग है, चाहे मतलब हर चीज़ है जी उसमें। अब क्या सारी बातें पहले बता दें आपको, तो वो मुकम्मल एक एड्रेस है, और उस एड्रेस को जो वो फ्लोर के ऊपर अपना एक एजेंडा कौम के सामने रखेंगी, फ्लोर ऑफ द हाउस एज ए चीफ मिनिस्टर, उन पर फिर अमल दरामद भी करना है। वो रोड मैप तो बताने जा रही हैं, लेकिन उस रोड मैप के लिए कुछ लोग हैं उनके टीम के, उनको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी कमर कस देनी पड़ेगी। सबसे पहला चैलेंज तो रमज़ान मुबारक का आ चुका है, रमज़ान के हवाले से तैयारी तो कुछ की भी है, लेकिन प्रैक्टिकली उन चीज़ों को कराना। देखिए, हम जब सपोजिटली आटा तकसीम करने जाते हैं, तो वो फिर कई लोग ऐसे होते हैं कि जो एक ही घर के लोग 4-4 मरतबा आटा ले जाते हैं। तो आपने वो चीज़ों को मैनेज करना होता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यानी एक किसी यूसी के अंदर आपने 10 पॉइंट बनाए हुए हैं, उन 10 पॉइंट के ऊपर आटा तकसीम होता है, तो वो एक ही घर के 4 बंदे अगर वो आटा ले जाएंगे तो वो 3 का हक से महरूम कर देंगे, जो कि बेसिकली जिनकी इस टाइम जो है वो ज़रूरत है आटे की। तो अब इस किस्म की चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन की होती हैं, ये चीज़ें मैनेज करनी होती हैं, और ये मैनेज करवानी है, खुद ऑन ग्राउंड नहीं जाना, ऊपर से उसको सुपरवाइज करना है और रिपोर्ट लेनी है और कहना है कि जी ये क्या चीज़ है। और आपको पता है कि जो हमारा ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल है, ये बड़ा ही यानी अफसरशाही का जो सिस्टम हमारा बड़ा, वो उंगलियों पर खिलाते हैं, वो उंगलियों पर खिलाते हैं, वो ब्यूरोक्रेटिक आंसर्स होते हैं, वो चीज़ों को इस तरह मैनेज कर रहे होते हैं कि अगला बंदा कहता है कि यार वो तो ठीक कह रहा है, वो गलत होकर भी ठीक हो जाते हैं। तो वो मेरे ख्याल से अब जो है ना, जिसके साथ उनका पाला पलने जा रहा है, वो मरीम नवाज़ नाम है उनका। तो मरीम नवाज़ से को वो उंगलियों पर, फिंगर टिप पर जो घुमा नहीं सकेंगे, और वो रूट कॉज के ऊपर जाएंगी मरीम नवाज़। मैं पहले भी कह चुका हूँ, मरीम का एक्सपीरियंस आप समझने नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि वो बड़ा एक्सपीरियंस है। उन्होंने अपने वालिद को देखा गवर्न करते हुए और ब्यूरोक्रेसी से डील करते हुए, उन्होंने अपने चचा को देखा ब्यूरोक्रेसी को मैनेज करते हुए, उनको डील करते हुए। तो मरीम नवाज शरीफ आप समझें कि शायद पाकिस्तान की बेहतरीन, सबसे बेहतरीन जो है वो सीएम उभर के सामने आएंगे। अच्छा हसन, आखिर में ज़रा ये बताइएगा, बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इसका जवाब इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि इस वक्त पाकिस्तान में इंटरनेट स्लो करने का, और जो सबसे बड़ा टूल है इस वक्त सोशल मीडिया का एक्स, उसकी स्पीड स्लो करके कोशिश की जा रही है कि उन लोगों को जो फसाद करते हैं या जो भी अदारों पर तनकीद करते हैं, उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसका नुकसान ये हो रहा है कि आपको पता है कि इस वक्त एक वाहिद जरिया है आईटी, जिससे आप कमाकर पैसे दूसरे मुल्कों से लेके आ सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो फ्रीलांसर लोग काम कर रहे हैं, मेरी अपनी कंपनी है जो हम लोग यहाँ से काम करके देते हैं हॉलैंड में, वो सब के सब डिस्टर्ब हैं स्लो इंटरनेट करने से। तो क्या ये तरीकाकार ठीक है? आप तो बजाय फ़ायदा करने के अपने पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं कि जो लोग बाहर से डॉलर कमा के लेके आते हैं, उनका टूल ही आप लोगों ने ख़त्म कर दिया या स्लो कर रहे हैं। देखिए, ये फेडरल गवर्नमेंट जो है, जो केयर टेकर फेडरल गवर्नमेंट है, यकीनी तौर पर उसको इस इशू को एड्रेस करना चाहिए। ये जो है इंटरनेट हर शहरी की ज़रूरत है, और बहुत सी आईटी कंपनीज जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर आना चाह रही हैं, और जब इस तरह की अगर कनेक्टिविटी का इशू होगा तो फिर वो भी थोड़ा सा जो है झिझक उनको होगी। SIFC के तहत भी जो आइंदा का प्लान है वो आपकी आईटी के शोबे की तरक्की है, आईटी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, आईटी पार्क्स बनाना है, और आपने एक फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है अपने जो यहाँ पर जो आईटी एक्सपर्ट्स हैं
ताकि वो रेवेन्यू कमा के दे सकें पाकिस्तान को। तो इस हवाले से जी यकीनी तौर पर अगर कोई ग्लिच है तो उसको दूर होना चाहिए, और अगर ऐसी चीज़ नहीं है, ये बाय डिज़ाइन है, तो ये डिज़ाइन जो है ये कोई इतना मुनासिब नहीं है, ये डिज़ाइन को चेंज करें। मेरा भी यही ख्याल है कि ये अब जाहिर है मरियम बीबी जो हैं वो आने के फ़ौरन बाद 5 IT सिटी बनाना चाहती हैं, और वो जो 5 IT सिटी हैं जिसमें पंजाब के अंदर जो वो बनाना चाहती हैं, तो वो लाखों की तादाद में वहाँ पर लोग काम करेंगे, और वो लाखों की तादाद में जो लोग काम करेंगे वो लाखों की तादाद में रोज़गार मिलेगा घरों को। लेकिन उसके लिए जो बेसिक नीड है, जो चाहिए, वो इंटरनेट है। और अगर आप लोग समझते हैं कि जो अदारों के सरबराहान के ख़िलाफ़ या अदारों के ख़िलाफ़ या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंटरनेट के ज़रिए साजिश कर रहे हैं, और आप लोग उसको इंटरनेट के वो ऐप बंद कर कर या वो इंटरनेट स्लो कर कर उन पर काबू पा लेंगे, तो मेरे ख्याल में VPN ऑन करके चला रहे हैं, हर बंदा ही चला रहा है जी, हम खुद भी VPN यूज़ कर रहे हैं, तो वो VPN इस्तेमाल करके जी वो कोई ना कोई ऑल्टरनेट वे तो निकल आता है ना जी। तो नुकसान जो है वो होगा, लेकिन IP को बाईपास कर लेते हैं, इसमें कौन सा इतना इशू है? तो इसलिए मेरे ख्याल में ये पॉलिसी पे दोबारा गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए कि इंटरनेट स्लो करके और ये जो टूल्स हैं बंद करने के बजाय उन पर काबू पाना चाहिए, उन चंद दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। असल ये जो हो वाली है ना, ये 9 मई से लेके अब तक हम लोग सुन रहे हैं पेशेंट। चलें बहरहाल एनी हाउ इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर बात होती है। रावी अभी तक लाहौर में है, जब तक मरियम नवाज हलफ नहीं उठा ले।